सरस्वती हरितोऽनृताम् अज्ञानतिमिरान्धनाम् ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परमपराचार्यगुरवे नमः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जयेन्द्रमस्तु मङ्गलम्। नमः समय साराय सानुभूत्या चकासुते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचते। प्रत्यक्ष और प्रत्यक्षवत दो में क्या अंतर है? प्रत्यक्षवत तो केवल ज्ञानी ने देखा जैसा स्वतंत्र छह द्रव्य सात तत्व नौ पदार्थ है उपाधि और उनकी वाणी में है, वो सारी जिनवाणी में दिगंबर धर्म में सब वर्णित है। जब जिनवाणी के पास आएगा तब ये बातें उसको मिलेगी। छह द्रव्य की, सात तत्व की, नौ पदार्थ की, उसमें है क्या, गे क्या, उपादेय क्या। अगर जीव ने श्रद्धा कर ली कि बात ऐसी ही है तो उसकी परिणति में आत्मानुभव प्रकट हो जाता है। अब केवल ज्ञानी तो प्रत्यक्ष देख रहे हैं, ये परोक्ष देख रहा है, लेकिन परोक्ष में प्रत्यक्ष में अंतर क्या है? अब कि प्रत्यक्ष वत है, वत में और प्रत्यक्ष में क्या अंतर है? कुकर होता है, चावल लाफे उसे, अब 3 सीटी से बजा करके फिर देखो और बिना सीटी लगाए ही ऐसा सुन लिया कि 3 बजेगी तब पक जाएगा पूरा। तभी 3 बजे नहीं है, लेकिन उसको इतना भरोसा आ गया कि 3 बजेगी तो पूरा पक जाएगा। अगर ऐसी बुद्धि आ गई तो प्रत्यक्षवती ही है कि नहीं? इसके लिए इंतजार करेगा, 3 सीटी बजेगी तब जाकर के पक जाएगा। तो वो तो केवल ज्ञान की बात है, रत्नत्रय पूर्ण हो गया। अगर ये बात जीव समझा लेता अपने को, अपने उपादान से, तो जो प्रत्यक्षवत हुआ है उसको जिनवाणी प्रत्यक्ष कहना चाहते हैं। यहाँ जो प्रतिमा जी है, नंदीश्वर द्वीप में जाएंगे वहां है, तो प्रत्यक्षवत है कि नहीं? अभी ये देखो कि वो प्रतिमा देखो, क्या अंतर है? वो भी ऐसी है प्रतिमा, उद्गल का स्कंद 42 गुण तो बाहर की है। तो अपन भगवान को देखेंगे तो खाली बाहर से देखेंगे कि अंदर से भी देखेंगे? तो भगवान को देखते से ही अपने को ऐसा ज्ञान होता है कि नहीं कि आनंद और शांति में लीन हो रहे हैं। अगर ऐसा भान हो जाता है जीव को कि लीन हो रहे हैं, तो इसको अपनी आत्मा में भान होने में कौन रोके? और यदि भान हो गया है तो अब प्रत्यक्षवत और प्रत्यक्ष का अंतर क्या रहा? सारे जिन्होंने कहेंगे कि प्रत्यक्ष परोक्ष है, परोक्ष है, नंदीश्वर द्वीप परोक्ष है, तो पूजा कैसे करेंगे हम? अपन वहां जाएंगे जब पूजा करेंगे, तो आज क्यों कर रहे हैं? आज पूजा करी होगी उसको समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा ये बात। भगवान की प्रतिमा हो तो भगवान साक्षात हो, उनकी विनय नहीं होगी तो ये बात उतरेगी कहां से जी? अति विनयवंत जी है।
कल हमारे यहाँ एक आया, खाली पान की दुकान उसकी इंदौर में। थोड़ी देर बैठे, जितना प्रधानमंत्री को ज्ञान है उससे कम उसका ज्ञान नहीं है खाली पान बेचने वाले को। उससे पूछा हमने कि भाई तुमको इतना कैसे मालूम? कैसा आप टीवी देखता हूँ रोज? वहां से आया, फ्री रहता हूँ, क्या करूँ? तो टीवी खोल देता हूँ। तो टीवी को देख करके उसका जो ज्ञान कह रहा है कि ये लड़ाई हो रही है, छिड़ जाएगी तो विश्व युद्ध हो जाएगा, ऐसा वो जान रहा है। तो ज्ञान की ताकत हर जीव की ऐसी है। अगर जिनवाणी का एक अक्षर भी जान जाए तो सारी जिनवाणी जान गया, अनंत सिद्ध को भी जान गया, साधक दशा भी जान गया, सिद्ध दशा भी जान गया, एक क्षण में सब ज्ञान हो जाएगा। जस्ते बात है, क्षण भर निज रस को पी चेतन। निज रस मैंने अपनी शुद्धात्मा का रस। दिव्यधनी में तो शुद्धात्मा ही कहना चाहते हैं आदन भगवान। दिव्यधनी ही इसके नाम की आत्मा ही परमात्मा है, यही सर्वोत्तम पदार्थ है। अब जिनराज का भरोसा आए तो विचार करे तो अपनी आत्मा को परमात्मा वत समझे, जाने। जानते से ही अनुभूति होती है, भले ही पशु हो। उसके ज्ञान में और अनंत भगवान के ज्ञान में क्या अंतर है? कि ये तो पशु है, ये तो नारकी है, ये मूर्ख लोगों को दिखता है, समझदार को तो आत्मा दिखता है। अब देखो इतनी बात हो गई। एक क्षण चार गति का कोई भी संगी पंचेंद्र जीव शुद्ध आत्मा का अनुभव होते से ही उसको नंदीश्वरी पंचमेरू प्रत्यक्ष दिखने लग जाते हैं। जिनवाणी कहेगी कि परोक्ष, वो कहेगा कि मैं प्रत्यक्ष देख रहा हूं, और प्रत्यक्ष नहीं दिखे तो उसको भक्ति कैसे होगी? कैसे हो गया? कमाल यह कि स्व संवेदन से आत्मा स्व है, देह पर है, राग पर है, इतना समझने की देर है बस। उसको पर देखा तो स्वतंत्र देखा, स्वतंत्र देखा तो निराकुलता का अमृत चालू हो गया जीव को। देखो शुद्ध आत्मा में हो की महिमा क्या है? काय के लिए बारंबार जिनवाणी वजन देती है। उत्पाद ध्रुव में ध्रुव की बात करे बस। अनंत गुण, एक गुण में अनंत गुणों का रूप। इंद्रिय ज्ञान हो कि अतीन्द्रिय ज्ञान हो, ज्ञान तो ज्ञान है। वो आंखों से देखते ही नहीं जी, ज्ञान नहीं हो तो आंखें क्या करें? अब ध्यान से सुनना। देखो क्या करे, विनोद अब आया तो फिर से रामायण तो नहीं पढ़ सकते हैं? आपने क्या परवाह किया? निकल गई जो निकल गई। अब जाना तुम, कोई भी जीव को छोटा नहीं देखना। पहली शर्त यह है, गरीब हो, अमीर हो, पशु हो, नारकी हो, यह तो छोटा जीव है, छोटा नहीं है। उसको जीव नहीं देखने वाला ही छोटा है। पहली बात है ये। छोटे बड़े की कल्पना मूर्ख लोगों के पास है। अपनी मजदूरी करता है, शराब पीता है तो वो छोटा है और मालिक बड़ा है। अरे शराब पीता है ना, तो जी भले मुंह की शराब में पीता रहे, भले पिए अनादिकाल से, तो भी परिपूर्ण है। नशा उतर जाएगा, सुबह तो फिर काम पर जाता। देखो नशा तो ज्यादा धन वाले को चढ़ा है, और बेचारा उससे भी ज्यादा मेहनत करे जाता, कर्म बांधते जाता। वो तो मस्त
जी मस्त, मजदूर मस्त। इन बातों में मन भी लगे ना, थोड़ी देर बैठ भी जाए यहाँ तो बहुत बड़ी बात है। मन लगना चाहिए बस। क्या सबूत है कि हमारा मन लग रहा है? अगर एक क्षण भी मन लग गया है तो शुद्धात्मा का अनुभूति प्रकट होती है। जीव है ये। देखो 56 छंद है, पढ़ना है। जीव विज्ञापन करे भाव नहीं करे परम बल, ज्ञान ज्ञान रस रमे कोई परमावित पुरबल, संज्ञात परदेश सपति जग मगे प्रगति, जिन विलास गंभीर धीर धीर रहे विमलमति, जग प्रबोध घट महायोगिक प्रबल किया नयन देखिए, जिन धर्म राज वर्तन दानी पढ़ो। जीव मिथ्या भाव को नहीं करता और न रागादी भाव मन का धारक है। कर्म उद्गल है और घट में ये है कि घट में जैसे पानी भरा हो तो पानी अलग है और घट अलग है। घट पानी थोड़ी हो गया है, घड़ा है, लेकिन ये जो पानी इसमें है इसलिए घड़ा है। और घी हो तो घी का घड़ा, पानी हो तो पानी का घड़ा, ऐसे होगा कि नहीं? तो नाम देने से पानी घड़ा हो गया क्या? बस इतना दृष्टांत में सारी बात समझ में आ गया। आत्मा को शरीर सही हो गए तो क्या सही हो गया? राग देश हो रहे हैं तो क्या रागी हो गया? ये जो मान्यता अनादिकाल की चलती है उसकी एक क्षण में जाएगी। कैसे? जी उद्गल है और ज्ञान तो ज्ञान रस ही में लीन रहता है। वाह। उसकी जीव के असंख्यात प्रदेशों में स्थिर गंभीर धीर निर्मल ज्योति अत्यंत जगमगाती है। सो जब तक ज्ञान हृदय में प्रकाशित रहता है तब तक मिथ्यात्व नहीं रहता। वाह। जैसे कि नगर में धर्मराज बरतने से जहाँ तहाँ नीति ही नीति दिखाई देती है, अनीति का लेश भी नहीं रहता। यहाँ धर्मराज में चेतन आत्मा जीव राजा, जहाँ जीव राजा को दिखा कि रागादि भाव और राग और शरीर भूतगलादि ये सब कर्म मल है, उसका ज्ञाता तो जीव है, कर्ता नहीं है। सारा कर्ता का अधिकार चल रहा है ना। अनंत पुरुषार्थ है इसमें। जितना बोलना सरल है, पुरुषार्थ अनंत है। पर ज्ञानी तो करता दिखता है लेकिन वो है नहीं। यही रहस्य की बात है सब, कि ज्ञानी अगर करता हो ऐसा 3 काल में हमको तो नहीं दिखता है। परिणाम अपेक्षा से कहा है, क्योंकि उसके बिना यह समझ नहीं पाएगा कि आत्मा क्या है। अपने प्रणाम होते हैं 4 गति, उसकी वजह से भटक रहा है। ये तो पहली बात है जैन धर्म में। इतना भी नहीं समझेगा तो इसको दूर करने का अभ्यास क्यों करेगा? आत्मा तक पहुंचेगा ही कैसे? सोचेगा भी क्यों? इसलिए व्यवहार में का उद्देश्य बहुत है। आत्म प्रदेश में असंख्यात प्रदेश 343 राजीव प्रमाण हर जीव है निश्चय से। व्यवहार से जितना बड़ा देह है उतने प्रदेशों में फैला हुआ है। अनंत आनंद गुणों का दरिया भरा है। यह असंख्यात प्रदेश समझना चाहिए। लोकाकाश और अलोकाकाश। लोकाकाश जितना बड़ा है उतना बड़ा एक एक जीव अभी निश्चय से है।
ये परम सत्य बात है। शरीर छोटा तो मैं छोटा, लंबा तो मैं लंबा, ऐसा कोई ज्ञानी मानेगा नहीं, और हर ज्ञानी माने बिगड़ रहेगा नहीं। वो सुनता ही नहीं ये बात। असंख्यात प्रदेश क्या होते हैं, 343 राज्य क्या होते हैं, भरत क्षेत्र 5, विदेह क्षेत्र 5, भरत क्षेत्र 5 और दूसरा ऐरावत क्षेत्र 5 और विदेह क्षेत्र 2 है तो 5, लेकिन अभी फैला हुआ बहुत लंबा है। हाँ, 160 तीर्थंकर एक समय में हो जाए तो कितने राज्य हो गया। ऐसा फैलाव शरीर का ज्यादा हो कि कम हो, और उसका आत्मा बिल्कुल ही एक मिनट होता ही नहीं कभी। इतनी जिनवानी की बात सुनना चाहिए जी। कितना बड़ा अपना आत्मा है, ये समझे पूछेंगे तो ही नहीं, तो चलने दो गाड़ी जब तक। मनोज जी दिख रहे मेरे को, ये सोचते हैं, खूब अभ्यास करते हैं, पिताजी से खूब सीखते हैं। पिताजी बहुत ज्ञानवान हैं उनके। हाँ, कितना होता है, फिर से बोलो। बहुत बड़ी बात है। अपने को छोटा देह जैसा अपने को देखो या दूसरे को देखो तो वो जीव अज्ञानी है, बिल्कुल जानता नहीं है कि जीव क्या है। ये जिनवाणी का एक अक्षर भी नहीं सुनता है, मोह की नींद में मगन हो गया है। किसी भी जीव को 343 राजीव भगवान है, वो अभी देह तो व्यवहार से कहा है कि अभी मध्य प्रदेश में इकट्ठा हो गया, पूरा दल इकट्ठा हो गया पूरा। और अमेरिका वाला देखो, यूरोप वाला देखो, हमें कोई भी जीव देखो कितना बड़ा है। अब उसके अंदर माल भरो अनंत गुणों का, खाली नहीं है कोई जीव कि हमको दिखता नहीं है। तो 16 सपने भी माँ को दिखते थे कि नहीं? तो नींद में थी कि देख रही थी? तो ये जीव मोह की नींद में भी हो तो भी अगर श्रद्धा बैठ गई जिनवाणी पे, वचन पे, जिन वचन पे, तो दिखने लग जाएगा उसको। जिनवाणी की श्रद्धा तो बैठे कि जिनवाणी कह रही ऐसा कि अपन ये देह प्रमाण नहीं है। नहीं तो जिसको छोटू कहेंगे, किसको मोटू कहेंगे, नहीं तो मोटा कहेंगे, दुबला कहेंगे, नहीं क्या क्या है। वहां तक तो ठीक है। अब गजब की बात है कि जीव मिथ्यात्व भाव भी जीव नहीं करता है, उसकी परिणति में होता है, लेकिन वो करता नहीं है। द्रव्य दृष्टि से बात है ये। जीव तो द्रव्य को ही कहते हैं। एक समय के पर्याय के तो अनेक नाम है, आश्रय, बंध, समर, निद्रा, मोक्ष, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा, सिद्ध भगवान, अरंध भगवान, ये सब पर्याय के अपेक्षा से कहते हैं। सिद्धांत क्या है? कर्म पदगल है, और ज्ञान तो ज्ञान रस से ही में ही लीन रहता है। किसका ज्ञान? पर हर जीव का ज्ञान अपने ज्ञान से बाहर जानता तो है, लेकिन लीन हुआ नहीं है। लीन होने की झूठी कल्पना अनादिकाल से चल रही है। लीन हो गया क्या? तो व्यवहार नहीं का उपदेश क्यों दिया? ये समझाने के लिए दिया है कि भाव कर्म हुआ है, द्रव्य कर्म बंधे है, नो कर्म हुआ है, संयोग हुआ है। और ये जो परिणति में रागद्वेष हुआ है, ये कोई दूसरे द्रव्य ने नहीं कराया है। आपकी परिणति ने किया, आपके द्रव्य ने तो नहीं किया है, पर परिणति ने तो किया है।
द्रव्य माने त्रिकाली द्रव्य, एक समय की पर्याय अलग, ध्रुव अलग। तो जैसे ध्रुव की सत्ता मंजूर हुई जीव को कि ज्ञानी हो जाता है, और ज्ञानी हो जाता है तो असंख्यात प्रदेश में स्थिर गंभीर और निर्मल ज्योति अत्यंत जगमगाती है। गजब में गजब बात है। मुक्त अनुभव करता है जीव अपने को, निर्भर हो जाता है, माथे पे कर्ता बुद्धि का बोझा खत्म, सब स्वतंत्र है, अपने परिणाम अनुसार फल पाएगा। आप कौन बीच में दूसरे के, दूसरे को अपना ही मान लिया, बस यही मोह का अंधकार था अनादि से। और कैसा है, गंभीर, समुद्रवत गंभीर है जीव। दो दृष्टि से तो समुद्र ही है, अनंत अनंत गुणों का दरिया भरा है। गंभीर मतलब उसका था ही नहीं है, जिनराज नहीं कह सके, ऐसा अनंत गुणों का गंभीर। यहाँ गंभीर नदी है ना, उज्जैन को पानी नहीं मिले अगर गंभीर नदी में पानी नहीं आए तो सब ऐसे ही देखा करते हैं, नदी आई कि नहीं, गंभीर नदी भरा गई कि नहीं। अब उस गंभीर नदी में पानी इंदौर से आता है, तो अपने यहाँ बरसात इंदौर को देखते हैं भैया इंदौर में खूब पानी गिर जाए बस। और अपन कैसा समझते हैं, इंदौर में खूब बरसात हो गई, उज्जैन में नहीं हुई, तो अपन क्या समझेंगे, अरे समझने में क्या, इतना तो बोलो, उसमें क्या तकलीफ। अपने को पानी मिलता रहेगा। अगर आप में थोड़ी बुद्धि है तो कुएं में बाल्टी डालो, कुआं खुदवाओ, और फिर उसमें पानी पियो। पानी के लिए इंदौर की राय देखें अपन, यहाँ ढेर पानी भरा अपने घर में ही, इतना नहीं तो क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, बोरिंग। बोरिंग नहीं, बोरिंग जमा अलग बात है। ये तो बोरिंग समझते कि नहीं, सब नहीं समझ, महिलाएं नहीं समझती हैं, गांव की महिलाएं नहीं समझती, क्योंकि बेचारी उसको तो कुएं में बाल्टी डालो और निकालो, माथे पर 3-3 घड़े रखो, फिर घर ले जाओ, वही करती बेचारे। आदमी की तो करता नहीं है, उसी को घर संभालना, रोटी बनाना, खिलाना, सब काम महिलाओं के होते हैं। आज भी महिलाएं बहुत गांव में कुएं रहते हैं, आज भी यही बात है। अब बहुत ज्यादा संपन्न हो गए तो बोरिंग भी करा ले, बाकी तो वही पानी कुएं से खींचते हैं, आज भी खींचते हैं। बहुत गरीबी है इंडिया में भी। तो अगर समझदार होगा और उसने सुन लिया होगा तो अपने घर में बोरिंग खोलेगा ना, खोद देगा अंदर, और फिर निर्मल जी पिएता रहेगा, कितना भी पिए उसको, और गांव को पिला देगा, खाली खाली हो जाएगा क्या। ऐसा आत्मा है ये, गंभीर, स्थिर, धीर। कितने विभाव आए, कितने देह बदल गए, कुछ नहीं बिगड़ा जीव का। अनादि से धीर आनंद का समुद्र ही रहा है जीव। और निर्मल ज्योति, बस ये ज्ञान, सम्यक ज्ञान हुआ कि निर्मल ज्योति प्रकट हो गई, उसको निर्मल कहते हैं। ज्ञान तो सब जीव के है, पर सम्यक दर्शन नहीं हुआ तब तक उसका ज्ञान जो है दो द्रव्यों में, दो तत्वों में एक में घेल मेल करता है, बस वो मिथ्या ज्ञान है। अज्ञान अंधकार बोलते हैं उसको। ऐसे ही सारा संसार चलता है। एक मात्र दिगंबर धर्म में और जिनवाणी के पास आ जाए जीव और गंभीर हो जाए, दर्शन कर ले भगवान के, तो उसको चांस है, दाव मत चूको है। ऐसा कितना कहते हैं जिनवाणी में कि दाव पका है, चूकना नहीं। क्या करें कि अपने आत्मा की अनुभूति करो, आत्मा ही परमात्मा है। ये जगमगाती है, तो जब तक
ज्ञान हृदय में प्रकाशित रहता है, माने सम्यक ज्ञान। मिथ्या ज्ञान में संशय, विमोह, विपर्याय तीनों दोष चलते हैं। शंका ही शंका उसको, और जिनवाणी से सब समाधान शंका का हो जाए, अर्थात ये खुद कर ले तो सम्यक ज्ञान प्रकट होता है। जिन वचने शंका अनुधार, क्या है बोलना? ज्ञानी अज्ञानी में फर्क है। ज्ञानी तो अपने अवगुण कहेगा, ज्ञानी अपने गुण कहेगा, बाहर के आधार से। मैं इतना करता हूँ, इतना खाता हूँ, मैं पैसे वाला हूँ, मैं ये हूँ, मेरा ये है, मेरा ये है, सब कब्जा करता है। ज्ञानी जो है अपने दोष ही दोष कहेगा कि मैं कहाँ भैया, कहाँ मुनिराज, कहाँ अरुण भगवान, मैं बिंदु हूँ, मैं पामर हूँ, पर्याय अपेक्षा से ही कहेगा ना, बात तो पर्याय की करते ज्यादा। मैं पामर हूँ ऐसा मुनिराज भी कहते हैं, गंधर्वदेव भी, और मानते भी हैं। प्रभु तो अरुण भगवान है। अपनी निंदा ही करने आगे होगा, वो आगे कैसे बढ़ेगा? अपनी माने पर्याय की, और द्रव्य की प्रशंसा नहीं करेगा अपनी, तो आगे बढ़ना कैसे होगा? इसलिए धीर निर्मल ज्योति अत्यंत जगमगाती है। सब जीव है, हर जीव बहुत ज्ञान का पावर रखता है। सो जब तक ज्ञान हृदय में प्रकाशित रहता है, जब तक और तब तक समझ लेना बस। ज्ञान माने सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान माने केवल ज्ञान, एक ही बात है। जब तक ज्ञान हृदय में प्रकाशित रहता है तब तक मिथ्यात्व नहीं रहता है। और जैसे ज्ञान प्रकाशित हुआ, ज्ञान ज्योति जली, सम्यक ज्ञान का उदय हुआ, और केवल ज्ञान और सम्यक ज्ञान में कुछ भी अंतर नहीं है। यह प्रत्यक्ष परोक्त व्यवहार से कहा है, प्रत्यक्षवत ही है सब। तब तक ज्ञान हृदय में प्रकाशित, तब तक मिथ्यात्व नहीं रहता। जैसे कि नगर में धर्मराज, बहुत बढ़िया दृष्टांत देते थे, वर्तने से, मैंने राजा धर्मराजा हो, न्यायप्रिय हो, उसका जो मंत्री है वो गड़बड़ करता हो, रिश्वत लेता हो, या उसका पुलिस वाला जिस तरह लेता हो रिश्वत, तो उसको दर्द आना चाहिए और उसका इलाज उसको करना चाहिए, उसको माफ नहीं करना चाहिए। तो राजा, ये तो काय का राजा है। जिस जगह का राजा है उस जगह के जितने भी जीव हैं उस सब का हित कर सके तो राजा है, करना चाहिए उसको, भावना की बात है, फिर तो उदय अनुसार है। तो जब तक ये जीव राजा, नगर में धर्मराज वर्तने से सम्यक ज्ञान, जहां तहां नीति ही नीति दिखाई देती है। और ज्ञानी के कितने रागदेश होती है, कषाय होती है, वो तो कहो कि वो ज्ञानी की पर्याय में होता है, द्रव्य में नहीं होता है, उसको पर्याय का खेद देता है, उसमें डूबता नहीं है, उस पर चेरता है, उसको दर्द है कि जल्दी खत्म होना नहीं चाहिए, होता तो नहीं पर होता तो है। तो दृष्टि अपेक्षा से बात चल रही है। सम्यक दर्शन होते से धर्मराज बन गया जी। वो नीति अनीति अगर होती भी है उसकी पर्याय में तो उसका खेद करता है और आगे उसका दंड होएगा मेरे को, ऐसा समझ करके बचना चाहता है। चारित्र में बहुत होता है, उसमें रागदेश भी होते हैं, कषाय भी होती है, धर्म विरुद्ध देश विरुद्ध भी वर्तन हो जाता है अस्थिरता का, तो उसका प्रायश्चित लेता है। गुरु से पूछता है कि मेरे हो गया, निराश करते हैं कि मेरी परिणति में ऐसा भाव हो गया है, मेरे को दंड दीजिए। आप छिपाएगा नहीं, अपना दोष कहने के लिए आदत होना चाहिए ना जीव को, तो सीखेगा नहीं, कहां से बदलेगा।
भावलिंगी संत भी प्रतिक्रमण प्रायश्चित का आलोचना करते हैं कि नहीं। और यहाँ तक आपको बच्चे को छोटा भी हो तो भी बंदो पांचों परम गुरु तो जरूरी है एकदम। सुना कि नहीं बन सुने दिन राज हमारी, हम दोष किए अति भारी, और उसकी निवृत्ति के लिए हम आए कि हमारे दोष सब खत्म हो। अपने दोष दिखे ही नहीं तो क्या करें, दूसरे के दोष दिखते हैं सब, इसलिए वो अज्ञानी है। अपने दोष कहेगा, अपनी निंदा करेगा, गुरु के पास में उनका वर्णन करेगा कि मैं क्या करूं, ये मेरे परिणाम रुक नहीं रहे हैं। वो कहेंगे कि कोई बात नहीं, चारित्र की अपेक्षा से अनादि के संस्कार हैं तो होते हैं भाई, घबराओ मत। तुमको तैरना याद हो गया ना, आत्मा मान लिया तुमने, अब डूबोगे तो है ही नहीं। यहां तक कह दिया कि स्वयं और रमन समझ जितना मोह रहता है चारित्र मोह, लेकिन तैरना याद हो गया, वो क्या डरेगा। कठिन तो नहीं पड़ रही। जैसे नगर में धर्मराज के वर्तने से जहां तहां नीति ही नीति दिखाई देती है, अनित्य लेश भी नहीं रहती है। इसलिए अपना हृदय अपने पे सम्यक दर्शन हो गया हो तो पूरा समझो कि अब घबराओ मत, तुम्हारे से कोई अनिति होगी नहीं। अगर चारित्र मोह की हो भी रही है तो ऊपर ऊपर है, वो अंदर प्रवेश करती नहीं है, तुम डरो मत। आत्म ध्यान में आत्मा में रमने की निशंकता से अपने करते रहो, अंदर ही अंदर आनंद के खान में स्थिरता करते करते मोक्ष चले जाओगे। कितनी बढ़िया बात है। अब इसका सारांश क्या है वो कल चलेगा, तीसरे अधिकार का सारांश, वो कल जरूर आना देखो। हाँ, क्योंकि सारांश सारी बातें आ जाएगी इसमें, बहुत कठिन है। तो आज अगर कल नहीं आए तो चलो भाई, क्या हुआ?